हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न संख्या 13 है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 10.2। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप इस सॉल्यूशन को अपने नोटबुक में उतारना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाकर के आप उतार सकते हैं। वो केंद्र वाला एक वृत्त है और उसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज बना हुआ है। ये आपको बनाने हैं अपने से। और चतुर्भुज को आप जैसे भी बनाएं वो आपकी मर्जी है। हो सकता है ये कोण ये इधर आ जाए, कोण भी थोड़ा उधर चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या सिद्ध करना है आपको कि ये चतुर्भुज जो है, इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, जैसे AB के आमने सामने की भुजा है CD और ये D के सामने की भुजा है BC, तो ये भी द्वारा केंद्र पर यहाँ पर ये कोण आंतरित कर रहा है, ये कोण बना रहा है। और इसके सामने की भुजा CD, इसके द्वारा केंद्र पर ये कोण COD आंतरित हो रहा है। तो ये दोनों कोण मिल करके संपूरक होगा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री आप जानते होंगे, संपूरक 180 डिग्री, यानी यदि दो कोण का योग मिलकर 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण संपूरक कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप और भी थ्योरम में देते हैं, यहाँ भी आप लिख दीजिए दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं हम क्या, दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वो केंद्र वाला, एकदम संक्षेप में लिखिए क्योंकि थोड़ा सॉल्यूशन लंबा होगा, आपको घबराना नहीं है। वो केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। जब वृत्त के परिगत चतुर्भुज बना हुआ है तो चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को कहीं ना कहीं स्पर्श करती हैं, तो उन स्पर्श बिंदुओं को आप चिन्हित करके उसका भी नाम दे देंगे। जैसे इसका नाम देते हैं AB में जो स्पर्श बिंदु है वो P, ये Q, ये R और यहाँ पर S। चलिए उसको भी आप यहाँ लिख दीजिए, PQRS, P, Q, R तथा S स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना है। और भी चीज प्रूफ करना है क्या? कोण AOD, इस कोण को डबल कर देते हैं आपको समझने के लिए। कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, ये दो चीज आपको प्रूफ करने हैं। चलिए इसमें आप एक छोटा सा रचना कर लीजिए। रचना में आप क्या करेंगे, केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को मिला देंगे। चलिए यहाँ पर इसको मिला दिए, यहाँ से Q को मिला दिए, वो से R को मिला दीजिए और वो से S को भी मिला दीजिए। उसको आप यहाँ लिख लीजिए, OP, OQ, OR और OS को मिलाया। चलिए तीनों को मिला दीजिए। अब हम चलेंगे प्रूफ यानी प्रमाण में। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे हम सिद्ध करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इससे पहले आपने पढ़े हैं कि वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है और उससे जो दो स्पर्श रेखाएं होती है, दोनों की लंबाइयाँ समान होती है। ये चीज़ आप जानते हैं। देखिए ये स्पर्श बिंदु है, AB स्पर्श बिंदु है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये दोनों त्रिभुज को आप सर्वांग समसिद्ध कर सकते हैं। यदि आप दोनों त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो बहुत सारे त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है, तो आप इतना मत कीजिए, कम से कम एक जोड़ा त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध जरूर कर दीजिए। चलिए हम सबसे पहले इन दोनों को हम सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं। त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP में देखिए ये वो दोनों त्रिभुज में है, ये वो बराबर ये वो, बगल में यहाँ लिखिए क्या, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड है ये। अब देखिए ये बाह्य बिंदु है तो ये एस बराबर ये पी, ए एस बराबर ये पी यहाँ लिखे, चूंकि
ये बाह्य बिंदु है, ये बाह्य बिंदु है, ये एस और ये पी स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। चलिए अब एक चीज देखिए आप, वो यस बराबर वो पी, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। वो यस बराबर ओ पी, यहाँ लिखे एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर हो जाती है, चाहे जितने भी त्रिज्या हो। अब देखिए तीन चीज बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, इसीलिए त्रिभुज ए ओ एस सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए ओ पी, तीनों साइड का हमने इस्तेमाल किया, तो साइड 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 यानी भुजा 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम हम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। अब क्या हो गया, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक उसी तरह से यहाँ हम कोण 3 लिख देंगे, यहाँ कोण 4 लिख देंगे, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक इस तरह से कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखिए थोड़ा इधर लिख देते हैं ना तो बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका नाम कोण 5 और 6 कर देते हैं, कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। कैसे? जब हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करेंगे, तो कोण 5 बराबर कोण 6 और यहाँ पर कोण 7, यहाँ पर कोण 8 कर देते हैं, कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 8। इसको यही छोड़ दीजिए आप, इसका काम आगे होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 8 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सभी कोणों को जोड़ेंगे तो आप जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण आता है, तो ये सभी कोण को जोड़ के हम क्या कर देंगे, 360 कर देंगे। चलिए हम सभी कोण को जोड़ देते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सभी कोणों को हमने जोड़ दिया, 360 डिग्री कर दिए। थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, चूंकि देखिए हमको 2 और 3 यानी कोण ये वो बी लाना है, ये वो बी जब हमको लाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 है ना, तो कोण 1 की जगह भी अब हम कोण 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ करके रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 की जगह अब हम क्या लिख देते हैं, कोण 2, और कोण 2 को हम यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको 2 कोण की जरूरत है, 2 और 3 को, चूंकि हमको ये वो भी लाना है तो 2 3 की जरूरत, हमको 1 की जरूरत नहीं है अभी, इसलिए 1 को हमने हटा दिया। 2 और 3 पहले हमने यहाँ लिखा है देखिए ए ओ बी, तो ए ओ बी में 2 और 3 ना आता है, तो अब 2 3 को रखिए, बाकी का मान आप बदल के रखिए। तो कोण 1 की जगह हमने 2 रख दिया और कोण 2 को यूं ही छोड़ दिया, प्लस कोण 3, देखिए 3 की भी जरूरत है हमें, तब ना जाके ये वो भी होगा। कोण 3, अभी देखिए कोण 4 है ना, यहाँ पर कोण 4 की आवश्यकता नहीं है, कोण 4 की जगह हम कोण 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 यहाँ देखिए, इसलिए हमने ये सब करके रखा है। प्लस देखिए क्या है, अब कोण 5, अब हमको कोण 5 नहीं लेना है, देखिए कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, ये जो लेना है तो हमको 5 की जरूरत है, हमको 6 और 7 की जरूरत है, तो 5 को बदल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, कोण 6, और कोण 6 को ऐसे ही रख देंगे। प्लस कोण 7 की जरूरत है हमें, कोण 7 प्लस कोण 8, 8 की जगह अब हम 7 रख देंगे, क्योंकि हमको ये दोनों कोण से मतलब है, अभी ये सब कोण से मतलब नहीं है, क्योंकि पहले हमको ये दोनों क्लियर सिद्ध करना है, कोण ये ओ बी और कोण सी ओ डी, यही थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नहीं है इसमें। बराबर 360 डिग्री हो गया। अब देखिए कोण 2 और कोण 2 इसको लिखा जाता है 2 कोण 2 प्लस इसी प्रकार से 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7, 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। 2 को अब हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यानी ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, तो 2 को जब बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, 2 को ब्रैकेट से बाहर कर लिए। यहाँ हम कर देते हैं 2 गुना 180, 180 गुना 2 बराबर 360 होता है, ये 2 2 यहाँ से कैंसिल कर दिए। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 बचा ना, तो कोण 2 और 3 मिलके है कोण ए ओ बी, आप इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कोण ए ओ बी प्लस यहाँ देखिए कोण 6 प्लस कोण 7, 6 और 7 नहीं लिख करके अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। देखिए ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध करना था आपको, 1 नंबर सिद्ध हो गया। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर आप इतना लंबा सिद्ध नहीं कीजिए, आप क्या लिख दिए, इसी प्रकार
यहाँ लिखिए इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि कोण AOD या देखिए कोण AOD प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया आपका। चलिए, अगर आपको हमारा सॉल्यूशन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे। चैप्टर 6 से जितने भी क्वेश्चन है सभी चैनल में मेरा बना हुआ है, आप किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हैं।